चौथा अंग समवायंग। इसकी शैली भी वही है जो स्थानक की। स्थानक में तो 10 स्थान तक बहुत विस्तार से बताया, लेकिन जहां पर समवाय वैसे ही अध्ययन चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 100 तक तो लगातार है। फिर आगे 150 है, 200 है, 250 है, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कोटा कोटि ऐसे चलता है। क्या क्या कैसे है। फिर उसके आगे परिशिष्ट है। परिशिष्ट के अंदर भी बहुत कुछ वर्णन आता है। तो जैसे स्थानांक की शैली से मिलता जुलता है, तो समवाय जहां पर भी जीव अजीव आदि तत्वों का निश्चय किया जाता है। एक एक का क्या है, दो दो का क्या है, तीन तीन का क्या है, ऐसे। श्री समवायं सूत्रम। श्री समवायं सूत्र, इसकी भूमिका सोयं में आउसन तेणं भगवया एव मखायं तन जहा। इसके बीच में वृक्तों में पाठ है, जो औपपातिक सूत्र के अंदर आता है। औपपातिक सूत्र में तो बहुत लंबा है। वहां को भगवान के सारे शरीर का वर्णन किया है, शरीर संपदा का वर्णन किया है। जहां पर केवल नमोत्तम के पाठ के जो शब्द हैं, वहां तो छठी विभक्ति के बहुवचन हैं। जहां पर तृतीया विभक्ति के एक वचन, कि भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया है। कैसे थे भगवान, उनका वर्णन। तो इह खलु समणेन भगवया महावीरेण आयग्रेण तीर्थग्रेण स्वयं समुद्रेण पुरीसुत्मेण पुरीसिंहेण पुरीश्वर पुंड्रीयेण पुरीश्वर गंधहत्थिना लोक लोकनाहेण लोकहियेण लोकदैवेन लोकजोयगरेण अभयदयेन चक्षुदयेन मगदयेन शरणदयेन जीवदयेन बोधिदयेन धमदयेन धम देशेण धम नायकेण धम सारहीण धम बर चाउरण चक्रवर्तीण अपणि वर्णान दंसन धरेण वियट सौमेण जीर्णेण जावेण तिन्नेण तारेण बुद्धेन गोहयेण मुत्तेन मोयगेण सवन्नुना सवदरिसिना सेव मैल मरुए मणंत मक्खय मब्बा वाह मपुनरावित्ति सिद्धि गई नाम धेयं ठाणं संपावियो कामेण इमे द्वाल संगे गणि पिड़के पंपनते तंजहा आयारे सुयगड़े ठाणे संभाए विवाह पणति नाया धर्म कहाओ उवासक दसाओ अंतगढ़ दसाओ अनुत्रो बाह्य दसाओ पन्नह भागरणम विभाग स्वयं दिट्ठी वाहे। स्वयं में आवसंग तेण भगवया एवं मक्खन। ये लाइन जो है, हमने आचार्य सूत्र के प्रारंभ में भी पढ़ी। ये लाइन हमने पंक्ति जो है स्थानंग सूत्र के प्रारंभ में भी पढ़ी, और ये जहां पर समवायंग सूत्र में भी है। स्वयं आवसंग तेन भगवया एवं मक्खाय। आउसंग आयुष्यमन, आयु वाले। कहते हैं 10 प्राण कहे। सारे प्राणों में प्रमुख प्राण कौन सा है? जो आयुष्य प्राण। आयुष्य प्राण है तो बाकी दूसरे प्राणों की हम संभावना कर सकते हैं। यदि आयुष्य प्राण नहीं है, तो कोई भी प्राण नहीं रहे। तो सबका आधार, बाकी शेष जो 9 प्राणों का भी आधार है, ये आयुष्य प्राण। और आयुष्य शब्द ऐसा है, पुराने जमाने में आशीर्वाद देते थे, आयुष्मान भव, तुम आयुष्य वाले बनो।
भाइयों के लिए तो आयुष्मान भव, बहनों के लिए आता था आयुष्मती भव, आयु वाली। आयु वाली का मतलब लंबी आयु वाली, क्योंकि जीना सबको अच्छा लगता है। तो यदि हम धर्म की दृष्टि से देखें, तो ज्यादा से ज्यादा हम धर्म की आराधना भी कब कर सकते हैं, यदि हमारी आयु लंबी हो। आयु छोटी है तो क्या हो, कैसे हो। आचार्य शंभु स्वामी ने देखा था मेरे बेटे की तो केवल 6 महीने आयु रह गई। ये इतना ज्ञान समुद्रों को कैसे पार करे। तो उस जीव के उद्धार के लिए उन्होंने दशमी कालिक सूत्र का उद्धार किया था। 6 महीने के अंदर कैसे, और उन्होंने वैसा किया, अपना उद्धार किया। तो इसी प्रकार इतना द्वादशांगी का ज्ञान का समुद्र है। यदि बुद्धि बल नहीं होगा, ग्रहण शक्ति धारणा शक्ति नहीं होगी, आयुष्य बल नहीं होगा, तो कैसे पारायण होगा। तो इसलिए जहां पर कहा जाता है हे आयुष्य मन लंबी आयु वाले, स्वयं में मेरे द्वारा सुना गया है, तेण भगवया एवं अखायम, उस भगवान के द्वारा इस प्रकार कहा गया है। आउसंग तेणम, इन दो शब्दों को एक करके, एक करने तो कहते हैं आउसंतेणम भगवया, आयुष्मता भगवता, आयुष्य वाले भगवान के द्वारा एवं अखायम, ऐसा कहा गया। मतलब भगवान ने जो कुछ कहा, जब वो आयुष्य बल प्राण के साथ थे, इस देह में थे, उस समय उन्होंने कहा था। ऐसा नहीं है भगवान मोक्ष में चले गए तो फिर उन्होंने कहा होगा। इस भव में अरिहंत दशा में उन्होंने कहा है। यह खलो, तो जहां पर भगवान का वर्णन जीवरत्ता में जो पाठ दिया है उसमें, यह इस जिन शासन में, इस भरत क्षेत्र में, भारत क्षेत्र के दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में स्थान स्थान पर, जिनमें राजगृह चंपा आदि नगरियां प्रधान है, जहां पर भगवान का विशेष विचरण रहा। फलो निश्चय ही श्रवणेन भगवया महावीर, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा। अब भगवान के विशेषण है श्रवणेन भगवया महावीरेण, ये जो है तृतीया के एक वचन है। भगवया भगवता शब्द से बना है। भगवता त का लोप करके य की श्रुति की है आगम के, तो भगवया बनता भगवान के द्वारा। महावीरेण, महावीर आई ग्रेण, आदि कर, भगवान अपने धर्म तीर्थ की आदि करने वाले, प्रारंभ करने वाले, उन्होंने अपना तीर्थ उसकी स्थापना की, जिसके चार अंग साधु साध्वी श्रावक श्राविका, तीर्थगरेण, आदि कर धर्म की आदि करने वाले, और तीर्थ की स्थापना करने के कारण से तीर्थकर कहा जाता है। वैसे आजकल तीर्थकर शब्द का कम प्रयोग होता है, तीर्थंकर शब्द का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यदि हम व्याकरण की दृष्टि से देखें, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार तीर्थंकर शब्द सिद्ध नहीं होता, तीर्थकर, तीर्थं करोति इति तीर्थकर है। लेकिन जहां पर, क्योंकि सूत्र बनाने वाले भी तो आचार्य हैं, जैसा मुम का आगम कर देते हैं, मुम का म रह जाता है, और म को अनुस्वार करके पर स्वर्ण कर देते हैं, तो इस प्रकार तीर्थंकर बन जाता है। जो तीर्थकर का अर्थ है वही तीर्थंकर शब्द का अर्थ है। स्वयं संबुद्धेन, स्वयं संबुद्ध, जिन्होंने स्वयं बोध प्राप्त किया, क्योंकि तीर्थंकर भगवान जन्म जात तीन ज्ञान के धनी होते हैं। आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, पूर्व जन्म से इनके साथ आए हैं, तो तीन ज्ञान के धारक होने के कारण उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं जो बताते हैं लोकांतिक देवता, वो तो केवल जीताचार है। जैसे कहा जाता है स्कूल में घंटियां बजती है ना, तो वो तो केवल एक वहां की मर्यादा है, लेकिन अध्यापक क्या है, बच्चे क्या अपनी घड़ियां देखते रहते हैं, बस इतने टाइम हो गया हमारी छुट्टी होगी, और उसके साथ ही क्या हो जाती है, घंटी बज जाती है। और मानो घंटी ना बजे तो वो भी उतावले हो जाते हैं, पता नहीं घंटी बजाने वाला सो ना गया।
तो इसी प्रकार स्वयं समुद्धेण तीर्थंकर भगवान स्वयं बोध प्राप्त करते हैं। स्वयं अपनी आत्मा उनकी जागृत होती है। उनकी आत्मा को जागृत करने के लिए किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। पुरुषोत्तमेण, भगवान क्या है? पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। कहा जाता है जो पुरुषोत्तम होता है कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, चाहे प्राण चले जाए। पूरी सिंहण, पराक्रम की दृष्टि से जैसे चौपायों में सिंह प्रधान होता है, ऐसे बल की दृष्टि से भगवान भी क्या थे? सबसे प्रधान थे। पूरी स्वर पुंडरीयण, पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरीक के समान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुंडरीक, पुंडरीक में से पुंडरीक कमल, कमल से सुगंध निकलती है। ऐसे भगवान के श्वासोश्वास जो थे वो सुगंध वाले थे। पुरुषों में जैसे कमल, फूलों में कमल सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, ऐसे भगवान भी क्या थे? सर्वश्रेष्ठ थे। पूरी स्वर गंध हथीणा, पुरुषों में गंध हस्ती, पुरुषों में श्रेष्ठ गंध हस्ती। गंध हस्ती के संबंध में कहा जाता है, गंध हस्ती जहां चला जाता है, शत्रुओं के हाथी जो है उसकी स्मेल से, सुगंध को सूंघ करके मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, और डर के कारण उनका मद सूख जाता है। इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान, उनका शारीरिक बल देखा जाए, उनकी प्रतिभा योग्यता देखी जाए, तो क्या है? कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इस समय गौशाले को सद्दाल पुत्र ने कहा था कि आप इतने प्रतिभाशाली हैं, आप मेरे भगवान से आप धर्म चर्चा क्यों नहीं कर लेते? कहते मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? कहा मैं जो भी बोलूंगा मेरे को वहीं से क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। जैसे एक नौजवान व्यक्ति किसी मुर्गी को, किसी पक्षी को जहां से पकड़ ले उसको निष्पन्न कर देता है, इसी प्रकार भगवान मेरे को क्या कर देंगे? वहीं पर निरुत्तर कर देंगे। मैं उनसे चर्चा नहीं कर सकता। तो कहा जाता है ऐसे ही भगवान कैसे? गंध हस्ती के समान, जितने पर वादी है वो सारे निरुत्तर हो जाते हैं, और वहां पर भगवान की बातों को जी जी ठीक कह रहे, ठीक कह रहे, कोई ये नहीं कहता आपने गलत कहा है। हाँ, ये प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछते हैं कि ये किस दृष्टि से कहा है? जिस दृष्टि से कहा है भगवान उसका समाधान देते हैं। तो कहा जाता है शेर में पराक्रम है, और कमल में सुगंध है। गंध हस्ती के अंदर पराक्रम भी है, और उसके अंदर गंध भी, सुगंध भी। ऐसे भगवान के अंदर देखा शारीरिक बल देखा जाए, आत्मा के गुणों का बल देखा जाए तो निरुपम है, और उसके साथ देखा जाए उनके चारित्र की सुगंध जो है चारों ओर लोक में फैली हुई। लोग उत्तमेण, लोक में उत्तम भगवान के द्वारा। लोग नाहेण, लोकनाथ, लोक के स्वामी। लोग हियेण, लोक, लोक हित, लोक का हित करने वाले, लोक का हित चाहने वाले। लोक परिवेण, लोक प्रदीप, लोक के प्रदीप, प्रकृष्ट दीपक। लोक प्रज्योय ग्रहण, लोक के प्रद्योत कर, प्रद्योत करने वाला, जहां पर शब्द सूर्य के लिए आता है। कहते हैं सूर्य का अद्वितीय तेज है, और दीपक का अद्वितीय गुण है। कहते हैं सूर्य का प्रकाश जैसे सबसे प्रधान माना जाता है, ऐसे भगवान का केवल ज्ञान का प्रकाश जो है उसका कोई मुकाबला नहीं। और कहा दीपक का गुण अपना है। दीपक का क्या है? दीपक बुझे हुए हजारों हजारों दीपकों को जला देता है। ऐसे भगवान दीपक, जिनके सम्यक्त्व के दीपक बुझे हुए हैं, धर्म देशना के द्वारा, युक्तियों के द्वारा उनकी श्रद्धा को पुनः क्या कर देते हैं? श्रद्धा के अंदर स्थिर कर देते हैं। तो ऐसे भगवान लोक के प्रदीप हैं, लोक में प्रद्योत सूर्य के समान है। अभय दयन, अभय दाता के द्वारा भगवान अभय दान देने वाले हैं। चक्षु दयन, भगवान ज्ञान के नेत्र देने वाले हैं। मग ध्यान, भगवान मोक्ष मार्ग देने वाले हैं। शरण देन, संसार के जीवों को शरण देने वाले हैं। जीव देन, संसार के जीवों को संयमी जीवन देने वाले हैं। बोधि दयन, ज्ञान दर्शन चारित्र रूप जो बोधि है वो देने वाले हैं।
धाम दयेन श्रुत और चारित्र का धर्म दान देने वाले हैं। धर्म देशेण धर्म देशना देने वाले हैं। धर्म नायकेण धर्म के नायक हैं। धर्म सारहीना भगवान धर्म रूपी रथ के सारथी है। धामवर चौरन चक्रवर्ती धर्म के श्रेष्ठ चातुरन चक्रवर्ती हैं। अपड़ी है वर नान दंसन धरेण, कहते हैं अप्रतिहत श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले हैं। अप्रतिहत जिनका कोई अवघात करने में समर्थ नहीं है, कोई उनको रोक नहीं सकता, ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान केवल दर्शन को धारण करने वाले हैं। बीयड सौमेण जिनका शतमस्तपना निवृत्त हो गया है, दूर हो गया है। चीनेण राग द्वेष को जीतने वाले हैं। जावेण की शायवन के जापक जी धातु से ही बनता है। ये निजंत का रूप। जीनेण का मतलब स्वयं राग द्वेष को जीतने वाले, जावेण दूसरों को जिताने वाले, जी, इनको जीतने का रास्ता दिखाने वाले, जीतने के लिए प्रेरणा देने वाले, उनको प्रोत्साहित करने वाले। तिन्नेण संसार से तरे हुए हैं। तारेण जो दूसरों को तारने वाले हैं। बुद्धेन बुद्ध है। बोहेन बोधक दूसरे को जगाने वाले हैं। मुत्तेन मोयगेण जो कर्मों के बंधनों से मुक्त है। मोयगेण कर्मों के बंधनों से दूसरों को छुड़ाने वाले हैं। सर्वन्नुना सर्वज्ञ है। सर्वदर्शिना सर्वदर्शी है। शिव मयल मरुआ मनंत मक्खय मब्बावाह पूर्णावृत्ति सिद्धि गई नाम ध्येयं ठाणं, मतलब सिद्ध स्थान के जे विशेषण है। पहले शिवम, जे द्वितीय विभक्ति के एक वचन शिव। जे कैसा स्थान है? सिद्ध स्थान शिवम, जहाँ पर शिव कल्याण है, शांति है। आगे अयलंग अचल है। उस स्थान को प्राप्त करने वाला कभी चलायमान नहीं होता। अरुवम अरुज, अरुज का मतलब वहां कोई रोग नहीं है। अनंतम उसकी स्थान की आदि तो है। आत्मा वैसे तो अनादि अनंत है, लेकिन जो आत्मा कर्म क्षय करके जाता है तो उस अवस्था की आदि है, लेकिन अंत नहीं है। अंत नहीं होने के कारण से अनंत है। अक्षयम उसका कभी क्षय नहीं होता। अब्बा वहां अव्यावाद है। वहां पर किसी प्रकार की बाधा नहीं है, रुकावट नहीं है कि टाइम हो गया दोबारा फिर वहां से चल पड़े, फिर दोबारा आगे जो बीच में दूसरे स्थान पर रहा वो बाधा काल, ऐसा वहां पर नहीं है। सादी अपरिवर्तित वो अपर्याय है। अपुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम ध्येयम। अपुनरावृत्ति जहां से पुनः पुनः आवृत्ति नहीं होती, वहां से वापसी नहीं होती, ऐसे सिद्ध गति जिसका नाम है सिद्धि गति, ऐसे नामक स्थान को संपावियो कामेण जो प्राप्त करने की कामना वाले हैं। इमे द्वाल संगे ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो द्वादशांग गणि पीड़गे गणि पीठक पणत्ते प्रज्ञप्त किया, उन्होंने इसका वर्णन किया है। तंजहा जैसे के उनके नाम है आयारे आचार, सूर्यगढ़े सूत्र कृत, ठाणे स्थान, समवाय समवाय, विवाह प्रणति व्याख्या प्रज्ञप्ति, नाया धर्म काहो ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशाओ दशाओ उपासक दशा, उपासक दशा अंतकर दशा अंतकृत दशा, अनुत्तरो बाह्य दशा अनुत्तरोपातिक दशा, पन्ना व्याकरण प्रश्न व्याकरण विभाग सुयम विपाक श्रुत दिट्ठी वाय दृष्टिवाद, ये 12 अंगों के नाम। अब इसके आगे प्रथम समवाय, आय तो समय इसमें हो गया। एक सूत्र कर लें। एगे आया, एगे अनाया, एगे दंडे, एगे अदंडे, एगा क्रिया, एगा अक्रिया, एगे लोय, एगे अलोय, एगे धम्मे, एगे अधम्मे, एगे पुण्य, एगे पावे, एगे बंधे, एगे मोक्षे, एगे आसवे, एगे संबरे, एगा वेणा, एगा निजरा, एगे आया। आत्मा एक है। ये सूत्र समवायंग सूत्र में भी आया था, अनाथा स्थानांग सूत्र में।
पहले स्थान में। तो जहां पर भी आया है पदे संग्रह नए की अपेक्षा से, आत्मा अनंत होकर के भी सामान्य दृष्टि से आत्मा आत्म तत्व एक है। एक ये अनाया, अनाया अनात्मा, अनात्मा से जड़ पदार्थ भी, वो भी संग्रह नय की दृष्टि से एक है। एगे दंडे, दंड, मन दंड वचन दंड काय दंड से अनेक प्रकार का है, लेकिन संग्रह नय की दृष्टि से एक। एगे अदंडे, अदंड भी एक, दंड का अभाव, मतलब मन वचन काया के तीनों प्रकार के दंड का परित्याग कर, ये भी संग्रह नय से एक है। एगा क्रिया, एक क्रिया, क्रियाएं 5 भी हैं 25 भी है, लेकिन सामान्य दृष्टि से एक ही। एगा अक्रिया, जो क्रियाएं अक्रिया भाव, क्रियाओं का परित्याग, एक एक क्रिया को छोड़ते जाओ तो अक्रिय भाव आता जाएगा, तो सामान्य से वो भी एक है। एगे लोय, लोक भी एक है। वैसे अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक 3 प्रकार का है, लेकिन सामान्य दृष्टि से क्या आएगा, एक। एगे अलोय, ऐसे अलोक भी संख्या में एक ही। एगे धर्मे, धर्म भी एक है, धर्मास्ति काय, एक द्रव्य। एगे अहम्य, अधम्य अधर्म, अधर्म द्रव्य भी एक है। एगे पुण्य, और यदि हम धर्म अधर्म को ऐसा कहें, शुद्ध धर्म, चारित्र धर्म, अस्तिकाय धर्म, तो सामान्य दृष्टि से संग्रह नय से इसको एक लिख किया जाए। और अधर्म भी 18 पाप का रूप होने के कारण से इसको भी सामान्य से अधर्म एक प्रकार का। आगे एगे पुण्य, एगे पावे, 9 तत्वों के अंदर पुण्य और पाप जो आते हैं। एगे पुण्य, पुण्य 9 प्रकार से बनता है, लेकिन सामान्य से एक प्रकार का। ऐसे पाप, पाप 18 प्रकार से बनता है, सामान्य से एक प्रकार का। एगे बंदे, एगे मोखे, बंद 4 प्रकार का, सामान्य से वह एक प्रकार का। एगे मोखे, 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के कारण 8 प्रकार का हो गया, लेकिन सामान्य से एक। भाव मोक्ष कर्मों के, 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त होना। एगे आश्रव, आश्रव एक है, अनेक प्रकार का होकर के भी सामान्य दृष्टि से एक है। एगे संबर, ऐसे संबर भी अनेक प्रकार का होकर के संबर भी क्या है, एक है। एगा वेदना, वेदना अनेक प्रकार की है, लेकिन सामान्य से एक प्रकार की है। एगा निजरा, निर्जरा 8 कर्मों की होने से 8 प्रकार के, सामान्य से एक प्रकार की ही। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगझायाण, नमो लोये संसाहुण, तेसो पंच नमो कारो सब भाव प्रणसनो, मंगलानंत सम्मेद कर्मं हवै मंगलम्। फिरे चतारि मंगलम, हरिहंसा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तम, चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार चरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और चरना नहीं कोय, जो भाव प्राणी आचरे, अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साता।